ठीक है, ओके फाइन। हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से सर्विस का। ठीक है, कोई आदमी पढ़िए, शुरू कीजिए। Introduction. पढ़िए पढ़िए। Introduction. There are a lot of challenges that service marketer face due to the basic difference that prevails between service and goods. Some of the challenges that they constantly face are understanding customer needs and their expectations from service. ठीक है, Tangibilizing the service offering, dealing with टेंजिबलाइजिंग, ये बहुत tangibilizing the इंपॉर्टेंट है। service. ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपने आंसर में शामिल कीजिए। टेंजिबलाइजिंग द सर्विस ऑफरिंग, मतलब ये एक्चुअली ना वो प्रत्यय तुम्हारा ही सवाल था। ठीक है, इसका एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबलाइजिंग द, इसको रुको एक मिनट, ये करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, Yes, sir. रुको एक मिनट। एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट से देख लेते हैं इमेजेस में। नहीं, टेंजिबलाइजिंग द, टेंजिबलाइजिंग का मतलब यही नहीं बना सर, जिसको मतलब हम लोग टच कर देख सकते सकते हैं, हैं, देख सकते हैं, सकते हैं, छू टच सकते कर हैं, सकते पकड़ सकते हैं। हाँ, तो मतलब सर्विस ऐसा हो जो सर्विस हम देख सके, मतलब इतना शानदार सर्विस है कि वो दिख रहा है, नहीं होता है। हैं। मतलब जैसे उसका सर सिंपल, हॉस्पिटल का सर्विस। जैसे हाँ हॉस्पिटल का सर्विस है, हॉस्पिटल का सर्विस है, बैंक का सर्विस है, जिसके बारे में लोग इतना जबरदस्त बात कर रहे हैं कि अरे वहां गए हैं, क्या सर्विस मिली, बहुत शानदार वगैरह। तो Yes. लाइक दैट। और Students टेंजिबलाइजिंग द सर्विस, एक मिनट बाबू, नहीं इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। कनेक्ट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज, पर्पस ये वो। मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सर्विसेज, ये वही बात है। एयरलाइंस का सर्विस जितना भी है, मतलब इतना शानदार है कि भाई यू कैन नो फील एंड यू कैन स्पीक अबाउट है। ठीक है, आगे पढ़िए। dealing with different types of varieties of people, internal as well as external customer, as also the delivery issues, keeping promises made to customers. But the most intriguing challenge is the measurement and monitoring of quality. Some question regarding the quality of service is still yield any definitive answer. How can service quality be defined and improved when the product is intangible and non-standardized? How can a new service be designed and tested effectively when the service is essentially a tangible process? How can the service form be certain that its communication has been effective, consistent, and relevant, especially when its other marketing mixes are also communicating? This appreciation is especially true, true with respect to the role played by the provider in the service transaction. Meaning and the definition of service quality. नहीं नहीं, एक मिनट को, अब हम कुछ आपको, अरे मतलब इतना तुमने पढ़ा तो अब कुछ हमारा बनता है ना, प्रवचन हम दे। यस सर, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब थोड़ा मेरी बारी है ना, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना यस सर, चाहिए यस। थोड़े है। अच्छा, थोड़ी खाली तुम बोल करके आगे निकल जाओ, आगे तुम बोल के हमको सुना सुना के निकल जाओ, हमको सुनाई भी नहीं करें, ऐसा थोड़े होगा। तुमने सुनाया, अब हम भी सुनाएंगे। हाँ, सुनाइए सर। यस सर, हाँ, बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव फ्लो। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। खैर, तो हमको ये सुनाना है, तो हम जो भी सुनाएंगे एक अपना तजुर्बा सुना देते हैं। तो सर्विस का जो मामला चल रहा है कि अब पहले तो ये है, डिस्कस हम लोग किया था
कि जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सर्विस का ज्यादा मतलब प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चर और सेकेंडरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तो ये बैंक है सब सारा, और इसका बिजनेस। कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इसका बिजनेस नहीं होगा, वो सर्विस हो गया, बिजनेस तो अलग चीज हो गई। अरे मैन्युफैक्चरिंग वो भी तो बिजनेस ही है ना, हम आपका जूता बना रहे हैं, हम कंपनी यस बना सर। रहे हो मैं सर, एक मिनट, तो जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी में, तो अब बात इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है, मतलब इंटायर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बता रहे हैं सर। तो जो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो बैक ऑफिस में है, जो ऑपरेशंस में है ना, उन लोगों को तो सेल्स का टारगेट नहीं होता होगा, मतलब पूछ रहे हैं जो क्या सर? बैक ऑफिस में ऑपरेशंस में जो काम करते हैं, ब्रांच में, बैंक में जो ऑपरेशन में काम करते हैं, मतलब लोन पास कर, उनको लोन का प्रोसेसिंग करना है, जो भी फॉर्म आया, फाइल आया, उसका प्रोसेसिंग करना है, तो उनको सेल्स का टारगेट रहता है क्या? No, sir. उनको नो सर, ठीक है, एकदम उनको नहीं सिंपल, होगा, और उनको ठीक है, नहीं होगा सर, वो तो उनको नहीं यस होगा, सर। वो तो अलग अलग इसमें बैठ के काम कर रहे हैं, अलग उनका यस, ऑफिस है, उनका जिनसे कस्टमर डीलिंग नहीं है, जिनसे कस्टमर डीलिंग नहीं है, नॉट फेसिंग नहीं, बैंक। है ना? बट हाँ, सर लोन पास करेंगे तो सर उनको भी तो कस्टमर के साथ डील करना ही होगा सर, कि नहीं हमसे नहीं लोन वो लीजिए तो ये। उनको नहीं नहीं देते, वो तो सीधा अपना अरे वो वो तो डाटा पे कागज लोन पास करते हैं। कागज देखे उसके बाद उन्होंने प्रोसेस किया, बाकी वो कुछ कुछ और मांगेंगे तो जो सेल्स वाला बंदा उला करके देगा, है ना? बाकी सीपीवी का अलग टीम होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, उसका अलग टीम होता है, वो जाकर ये प्रॉपर्टी को देखेगा, ये देखेगा, जो भी यस सर, सब वर्क बांटा रहता है। हाँ। अब लेकिन यस सर, ऐसा जैसे नहीं, फिक्स डिपॉजिट कोई और करते हैं सब वर्क पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि जो ऑपरेशन में भी काम कर रहे हैं उन लोगों को भी टारगेट दिया हुआ है कि आप भी कोशिश कीजिए कि एक या दो कस्टमर मीटिंग कीजिए, एक या दो कस्टमर क्लाइंट मीटिंग आप लोग कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। सेल्स वाले को जो टारगेट है वो 25 का है, उसका ब्रेड एंड बटर ही है, और ये ऑपरेशन वाले इन लोग को ना, मतलब मान लीजिए 2 यूनिट का टारगेट मिला कि दो दो लोन बेचिए, दो पॉलिसी बेचिए, दो कार्ड बेचिए, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद से अब जो ब्रांच मैनेजर हैं उन पर ये जो नॉर्म्स बना है कि ऑन एन एवरेज ब्रांच मैनेजर जो ब्रांच में बैठे रहते हैं एसी चैम्बर में, ऑन एन एवरेज आपको पर डे टू कस्टमर मीटिंग करना ही होगा आउटसाइड द ऑफिस, इनसाइड नहीं, बुला करके नहीं, वो आप 50 कीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं है, आप क्लाइंट कस्टमर के यहाँ जाना है आपको, ठीक है, और दो कम से कम कस्टमर मीटिंग करना है। तो ये सब देख रहे हैं सर्विस का मॉडल कैसे चेंज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी कंपनी का सर्विस है, बैंक का सर्विस है, बैंक का प्रोडक्ट्स है, वो कस्टमर तक ले जाइए, वो कस्टमर तक ले जाइए। दैट इज की एग्जांपल में मतलब जो कोरिलेट करेंगे, ये कोरिलेशन है आपका। अरे गंगा जी को जमीन पे किसने लाया था? शंकर भगवान ने गॉड, सर। नहीं यार, राम जी, राम जी। नहीं, तो वो तो और पढ़े लिखे हो, खूब पढ़े लिखे हो तुम लोग। अरे किसने तपस्या की थी जो फिर वो तपस्या किसने की थी? विश्वामित्र सर, विश्वामित्र। भागीरथ भागीरथ। हाँ, तो यस सर, भागीरथ, भागीरथी है। हाँ, तो उन्होंने पूरा तपस्या किया, तो भागीरथ तुम लोग हो, ये समझो, तुमको पूरा तपस्या करना है, ठीक है, और गंगा नदी की जरूरत जमीन पर है, तो आपको ला करके देना है, मतलब कि आपका जो सर्विस है, ठीक है, आप स्वर्ग में हैं, आप जहां भी यहाँ पे हैं, ठीक है, गंगा नदी को आपको जमीन पे ला के रखना है, तो दैट इज की सर्विस को आपको कस्टमर तक ले जाना है, ना कि कस्टमर आएगा, मतलब कुआं को अब प्यासा के पास जाना है, ये हम बात करना चाह रहे हैं। ये यस बात सर, अब समझ में आ चेंज रही हो है? गया। चेंज हो गया मामला, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, ठीक है, तो अब है कि भाई वो आपको वहां तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरी कंपनी है दे आर गिविंग द एक्सटेंडेड सर्विस, और सर्विस का एकदम से मामला बदल रहा है। क्या बेटा? सर्विस का एकदम मामला बदलता जा रहा है सर, और उसमें नया नया डिजाइन, नया नया फॉर्मेट आता चला जा रहा है। क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। हुआ? यस यस सर। सर। yes, sir. कोई कोई पुराना फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अब एकदम से नया डायमेंशन आ जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सर्विस दीजिए, ठीक है, मेक द सर प्रोसेस वेरी, change है। फिर से बोलिए।
फिर से बोलिए। ऐसा सर चेंज होते रहता है सर, मतलब नए नए फीचर। हाँ, एकदम नया डायमेंशन भी आ सकता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी उस तरह से सर, जिसमें वो एक्सटेंशन जो है ना, वो ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, दैट इज की स्मार्ट किचन, स्मार्ट फ्रिज एंड बिग बास्केट, मशीन लर्निंग, वो सब मामला चला जा रहा है कि भाई इतना जबरदस्त सर्विस है कि फ्रिज का में सेंसर है और वो कनेक्ट कर दिया हमने इससे, अब बिग बास्केट से। तो मान लीजिए मेरा 12 अंडे का ट्रे है, उसमें जब हम मैसेज 3 अंडा जब रहेगा तो मैसेज दे दीजिए अब वो अंडा चला है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। यस सर, होम सर्विस। हाँ, तो मशीन लर्निंग, जैसे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट हाउस, स्मार्ट सिटी, ये सब जो है ना बाबू सर्विस का फर्दरेंस है, सर्विस का नया डायमेंशन है ये सब। बोलिए आप। ये सर जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे एटीएम मशीन, एटीएम जो होता है सर, स्वाइप बिना स्वाइप किए कैश विड्रॉ हो जाना, ये भी एक नया फीचर हाँ, होगा। नहीं, एटीएम तो पूरा पूरा सर्विस इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, वो सर्विस बेहतर लेने के लिए, ठीक है, वो मशीन को डिजाइन किया गया बेहतर सर्विस के लिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये बात देखिए, बोलते बोलते, हेलो, अब क्या हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब पार्ट है आपका सर्विस का, अब इस तरह से सर्विस देना होगा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़िए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। Meaning सर and तो definition. एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर कौन होंगे सर, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर? कौन हो सकते हैं बताइए, कौन हो सकते हैं बताइए। इंटरनल सर कस्टमर कौन हो सकते हैं? इंटरनल का मतलब तो सर हुआ जो, मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो सर उसमें अगर आते हैं कस्टमर तो वो, और कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर जाकर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना और उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना और सर्विसेज देना। इसको और ऐसा करते बाकी आप हैं कि बताइए। इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर है ना, इसको थोड़ा और पढ़ते हैं उसके बाद क्लियर होगा, है ना, थोड़ा और पढ़ते हैं उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी, इसको पढ़िए। सर ड्यू टू माय लेस नॉलेज। एज पर माय लेस Me- नॉलेज, पढ़िए बाबू। Meaning and definition of service quality. Quality is concept related to the attitude of customer and their comprehensive evaluation of the service. It is built upon a series of evaluative experience of the service delivered by the organization to the customers. The service quality can only be assessed after the service is consumed. The assessment of service quality makes during delivery of service when a customer encounters the service personnel. Customer satisfaction with the service quality is defined by comparing perceptions of service received with the perception of expected service of the consumer. When the expectation एक्सपेक्टेशन, excess एक मिनट बाबू, रिलैक्स expected रिलैक्स। when the एक्सपेक्टेशंस, when the expectation exceed I service is perceived to be a ex, exceptional quality and gives a एक्सेप्शनल, सॉरी। exceptional quality एक्सेप्ट, and gives a pleasant surprise to the customer. हाँ, अच्छा ये अभी क्या नाम है, अंकु, Yes, है ना, sir. अंकु। अच्छा अंकु, तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इससे मतलब कुछ तो समझ में आया होगा, मतलब कुछ भी एक लाइन जिससे हम बोल सके कि सर्विस क्या है, हमने कुछ समझा हो। सर्विस का मतलब ना एक और नया डायमेंशन है बाबू, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पहले अंकु आप बोलिए, अंकु आप बोलिए, कुछ तो Yes, समझ में sir. आया होगा। मतलब इस पर ये पैराग्राफ तुमने पढ़ा है ना, तो इस पैराग्राफ से Yes. तुमने क्या समझा, कुछ तो एक लाइन समझ में आया होगा। बोलिए। सर आपका एग्जांपल हम दे सकते हैं सर?
अगर नहीं आपकी कोई ढंग 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 का एग्जांपल, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल दीजिए। सर यही जूम क्लास हो सकता है, जैसे आप अभी बोल रहे हो उसी टाइम में हमें सुनाई दे रहा है, तो रियल टाइम डेटा नहीं ट्रांसफर है। नहीं नहीं बाबू नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई। इस पे और कोई सर्विस का पार्ट बोलिए, सर्विस। अरे हम सर सर्विस का बात सर्विस कर हम लोग टाइम डेटा ट्रांसफर में सर सर्विस से ये हो सकता है सर कि तुरंत सर से टोल फ्री नंबर है सर, हम लोग कॉल करते हैं तुरंत उसका सर जवाब आता है, और उसके मतलब कि 6 घंटा या 12 घंटा के अंदर में उसके सर काम होता है, तो वो सर रियल टाइम डेटा ट्रांसफर में हो सकता है ठीक है है ना ये सर, जैसा कि सर हम लोग भी सर्विस देते स्टोरी हैं। रिस्पॉन्स भी तो हो सकता है ना। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। हम ये जानना चाह रहे हैं आप लोगों का, इस एग्जांपल के थ्रू आपका कहां तक, किस पल तक सर्विस का कैलकुलेट कर पाता है, या कैसा क्या कहां तक का एग्जांपल आपके पास है? हाँ सर लैंड बोलिए बोलिए। सर्विस भी तो हो सर्विस सकता है। सर ये भी तो हो सकता है हाँ कि बोलिए। हम जब फोन बैंकिंग यूज करते हैं तो हम लोग एक मिनट, हम ये बोल रहे हैं, नहीं नहीं रुको रुको, एग्जांपल हिंट दे रहे हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, और सर्विस। सिक्योरिटी, सर्विस, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। अब बोलिए। सिक्योरिटी पर्पस, स्टोरी रिस्पॉन्स हो सकता मॉम है। डैड ओल्ड, फिर से बोलिए, यस सर हम इसमें बताए फिर से बोलिए। रिस्पॉन्स हो सकता है ना, जैसे हम स्टोमली किए आप तुरंत रिस्पॉन्स किए, तो ये प्योर सर्विस की बात कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल। हम बताए सर। सर बैंक का भी सर्विस हो सकता है इसमें। सर मुथूट फाइनेंस। ठीक है, ऋतिक सर एक बोलो पहले, एग्जांपल सर बोलिए। जैसा कि हम जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं सर गूगल पे का। जैसे कि सर मान लीजिए हम आपको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं सर, और वो पैसा 5000 का है सर, और वो पैसा बीच में ही सर अटक गया, मान लीजिए नहीं जा पाया आपके फोन में, तो सर नहीं नहीं एक वो मिनट, हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं। हम सिक्योरिटी बोल रहे हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, ठीक है, और हम बाहर हैं, यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कहीं तो बाहर रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। अब सिक्योरिटी एंड सर्विस और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। इंटरनेट सर्विस सर, अब बोलिए, इंटरनेट सर में वहाँ कैसे से क्या आप सर और बताइए। नेटवर्क सर्विस सर, वीडियो कॉल कर ऑनलाइन सकता है, मेथड। डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं सर। उनकी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, उसको अपने फोन से अगर कनेक्ट घर में कोई प्रॉब्लम होता है ये सर आप कैमरा सुनिए, लगा के तो मोबाइल में आपको उसका तुरंत रख पता सकते हो। चलता है, तो वो कर लेते। आप सुनिए, हम बता रहे हैं, एग्जांपल हम दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है दिल्ली में, तो वो क्या करते हैं कि पूरा, जैसे मान लीजिए कि आप वेकेशन पे गए हैं 1 महीना के लिए बाहर, ठीक है, तो आपने उनको वो फीस चार्ज करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि पूरा सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है ना। अब पूरा 1 महीने का रिकॉर्डिंग वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, प्लस आप इधर को भी मॉनिटर कर रहे हैं, कोई आ रहा है कि जा रहा है कि सब सारा सेंसर लगा देते हैं। यस तो सर। एक सेकंड का भी ना ऐसा नहीं है कि वो मिस है, पूरा 1 महीने का रिकॉर्डिंग। तो आप आराम से मान लीजिए कि भाई थेफ्ट नहीं हो सकता है, ये सारी चीज है, तो पूरा उस तरह का सर्विस ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते कि माई मॉम एंड डैड दे आर इन पटना और बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम हम बैंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, तो पूरा सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया हमने, ठीक है, और इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया और उनको पूरे टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। प्लस एक और आदमी का सर्विस हमने लिया हुआ है कि भाई कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो रहा है, इफ यू सी समथिंग एब्सर्ड हैपनिंग, देन डू कॉल मी एंड ऑल, बिकॉज़ इफ I'm in a meeting, I'm not able to watch the camera recording. So by the time you watch it, and that you can call me if something is happening like that. समथिंग इज रॉन्ग, ये यस समझ में सर। आया सर्विस, मतलब रियल टाइम डेटा ट्रांसफर अबाउट माय मॉम एंड डैड, ठीक है। वही रियल टाइम डेटा ट्रांसफर आपका सीसीटीवी कैमरा का जो है वो आपका बैंक के लॉकर में है, आपका ट्रेजरी में, सब सारा चीज है। एक कंपनी जिसको उसको सर्विस दे रही है। बैंक में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी जो बैंक को सर्विस देती है। जैसे आपका ये जो है, अरे डेबिट कार्ड में ये है ना आपका मास्टर कार्ड एंड रुपए कार्ड, मास्टर रुपए कार्ड, कार्ड, ठीक है। प्लेटिनियम वीजा। कार्ड, ये बिजनेस कार्ड। वीजा कार्ड सर। वीजा कार्ड, ये एक्चुअली अलग कंपनी है बाबू, ये कोई बैंक का नहीं, अलग कंपनी है जो बैंक को सर्विस देती है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, मास्टर कार्ड अलग है, वीजा कार्ड अलग है, ये दोनों प्रोवाइडर है टू द बैंक,
हाँ, तो सर्विस का अब जो लेवल है वो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड सर्विस। क्लियर हुआ? अब ये लेवल है। यस सर। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। सर तो ये भी एग्जांपल हो सकता है ना सर सर्विस का, कि गूगल पे मान लीजिए किसी को मनी ट्रांसफर किया, अगर पैसा अगर फंस पूरा गया हो, सर्विस ही है बाद में बाबू। अगर गूगल पे हाँ, से सर वो अगर तो सर्विस है। तुरंत फीडबैक मिलता है सर, तुरंत मेरे प्रॉब्लम को सॉल्विंग हो जाता है सर, तो ये हम कहें कि ये सर्विस जो है गूगल पे का सही है, मतलब हाँ, रियल टाइम सर्विस का रिस्पॉन्डिंग है। मतलब द प्रॉब्लम सॉल्व, रियल टाइम रिस्पॉन्डिंग है। हाँ ठीक है, यस ऑफ सर। कोर्स हाँ है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। अनमोल पढ़ो, Yes, अनमोल पढ़ो। Dimen yes, sir. Of service quality refers to the element which customers judge as relevant in developing a good quality service. Paras Surman, Zenith Hemal, and Berry suggested that the criteria used by customers that are important in molding their expectations and perceptions have 10 dimensions. Subsequent research has reduced these dimensions of service quality to 5 independent factors, namely reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. There are 4 key factors that can influence a customer's expectations, which may help customers in setting their expectations एक of a मिनट, service. ये एश्योरेंस का जो है, एश्योरेंस है, उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है? ये Combination of competence, courtesy. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस क्या हुआ? ये बताइए। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है? काबिलियत, स्किल, आपका स्पेशलिटी है ना। मेरे में कुछ कॉम्पिटेंस है, ऋतिक में अलग है, अनमोल में अलग है, उसमें अमित में अलग है, गौरव में अलग है, सब अलग अलग कॉम्पिटेंस है। तो अब एज अ टीम एक बंडल बना के, कॉम्बिनेशन बना के सर्विस ऑफर करते हैं। सर्विस एक टीम बनाकर ऑफर किया जाता है ना। यस सर। yes, sir. हाँ, जैसे मान लीजिए कि टीम में है, जैसे आपके घर का हम ना सर्विस देना है, तो मान लीजिए हम प्लम्बर हैं, वो अनमोल इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, वो बंदा कुछ ये इसका काम कर लेता है, रिनोवेशन का, ये सब। तो हम लोग सब मिल करके कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस दी आपको। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको सॉल्व कर देंगे। उसका एमसी हमने ले लिया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी होगा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड सर्विस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ? कटसी, कटियस होना चाहिए। मतलब कटसी का मतलब होता है, कटसी का मतलब कटसी होता है, और क्या होता है? क्या होता है ये कटसी का मतलब? हम भूल गए। कटसी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड है, ये भूल गए। बताइए, कटसी का मतलब क्या होता है? मतलब ही इज अ वेरी कर्टियस पर्सन। गौरव इज अ वेरी कर्टियस, मतलब सर काइंडलेस मतलब दयालु पर्सन। डिसिप्लिन सिस्टम में जो पोलाइट Sir, सर, polished प्लीजेंट manner बिहेवियर, sir. नेचर बिहेवियर, सिंपल पोलाइटनेस सर, उसके एटीट्यूड में। ठीक है। पोलाइटनेस। यस मतलब हाँ, पोलाइटनेस है, सिंप्लिसिटी है, तमीज है, तहजीब है, और विनम्रता है। काइंड भी हो सकता है सर। काइंडनेस, ठीक है। चलिए, तो कर्टसी हो गया। तो कर्टसी पूरा होना चाहिए आपका। एयरलाइन जितना भी सर्विस है, सब इसमें कर्टियस होना ही होना होगा। खैर, फिर क्रेडिबिलिटी है और सिक्योरिटी है। ये चारों बात का कॉम्बिनेशन बनेगा तो एश्योरेंस आप देते हैं, तो एश्योरेंस होगा। एश्योरेंस का पैरामीटर ये 4 हो गया। चलिए ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी का कॉम्बिनेशन देखिए तो क्या है? एम्पैथी का कॉम्बिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सर, और कस्टमर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ? Liberty sir. ये साक्षी बताइए, मोनिका Yes, की sir. बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस। आदित्य, मनीष, निधि, अभिनीश, अंकु, ये कौन है? आकृष,
रोल नंबर 60 आलोक रंजन बताइए। अरे तुम कहाँ हो जी? आइए, क्या नाम है इसका? ऋषभ। हेलो ऋषभ, तुम तो गायब चल रहे हो जी। हैं? तुम्हारा 4G टावर नहीं है, एकदम तुम कवर क्षेत्र से बाहर चल रहे हो ऋषभ। सब बात रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस है, कम्युनिकेशन है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर। एक्सेस बताइए, जल्दी बोलिए। सर मतलब मेरा कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है सर, मतलब उसको फुलफिल करना। नहीं, और ठीक अब है। प्रीतम, प्रीतम सर कॉम्बिनेशन तो ये ना हुआ सर, हमारे और कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर के बीच में एक्सेस जो एक दूसरे से लगाव, मतलब वो कॉम्बिनेशन जो है वो बनना चाहिए, तब अच्छा जाके हम दोनों के बीच में कार्य। सर इसका कस्टमर मतलब को क्या ज्यादा से हुआ? ज्यादा सर्विस देना। एक्सेस मतलब पहुंच। कस्टमर तक पहुंचना चाहिए कस्टमर सर्विस तक एक्सेस। पहुंचने, उसके यस सर, ब्रेन के पहुंचना माइंड में चाहिए। पहुंचने के लिए सर, सिंपल। हम कस्टमर है, ठीक है, हम्म, मेरा एक्सेस से मतलब आसानी से होना चाहिए ना कंपनी में। यस सर, जब सरल भी होना प्रॉब्लम है, यस। ठीक है, वो हम मतलब 3-4 ऑप्शन होना चाहिए, 3-4 ऑप्शन होना चाहिए। मेल से होना चाहिए, मोबाइल से होना चाहिए, ठीक है, आपका और भी 2-3 तरीका उसके होना ऑफर चाहिए। भी एक्सेस जो है मतलब ऑफर आसानी से हम ये एक्सेस कर सके कंपनी को, समझ रहे हैं ना? मतलब सर नहीं, गुड्स और ये सर्विसेज बात समझ डिलीवर में नहीं कर आ रहा सके है। सर, मतलब टाइम पे। अरे हमको जब जिस मोड में जरूरत है ना, हम अप्रोच कर सके कंपनी को। मतलब हम यस बोले ना कि इजली भाई वहां जा आपको जो भी है ना, तो खाली आप मेल कीजिए ना, हम लोग आ जाएंगे। अब मान लीजिए मेरा मेल नहीं है, तब अब हम नहीं तो एक्सेस कर सेकंड सकते हैं। ऑप्शन का कॉल है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। हाँ, ये सब ट्विटर है, जो ऑप्शन हुआ मैसेजिंग ना, है। ये तो सर कम्युनिकेशन में ना आ गया सर। ये सब हुआ कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ना, ऑफ सब मिक्स है ना कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक ये ही सर सबका तरीका नहीं, मिक्सचर। और भी तरीका हो ऑप्शन है सर, ऑप्शन। ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ? नहीं सर, तो कम्युनिकेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस और कम्युनिकेशन में अंतर क्या हुआ मतलब? अरे कम्बिनेशन ऑफ एक्सेस का होना चाहिए ना। एक्सेस में एक एक्सेस हुआ मतलब एक ही तरह का एक्सेस है, खाली आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा तो फिर हम सर्विस भेजेंगे आपको, है ना? अब हम व्हाट्सएप पे नहीं भेज, व्हाट्सएप पे नहीं रखा है सर्विस सर कि व्हाट्सएप कर दे तो आता है सर्विस सर, चला एक्सेस में आएगा। थोड़ा यस सर, आपका हो आता है जाएगा। सर, व्हाट्सएप पे फिर हो भी गया सर, मेल करेंगे तो नहीं भेजिएगा, ठीक है, तो मेल का भी रखिए भाई। उसके बाद मैसेज, मान लीजिए मेरे पास नहीं, मेरा 2G मोबाइल है, गांधी जी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं जानते हैं हम, हाँ बस वो 2G मैसेज करेंगे तो मैसेज करें। पहुंचेगा सर्विस। मैसेज से भी आसान है सर, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। यस सर, इसका एक एग्जांपल दें हम यस सर। सर, यस सर। बोलो। कस्टमर का ख्याल तो रखना चाहिए। जैसे आपके पास 3G या 2G फोन है, तो जैसे सर बैंक में सर एक पासबुक होता है सर, जो एंड्रॉइड मोबाइल में चला पाते हैं लोग, जो सर PNB पासबुक होता है। और जैसे जिनके पास 2G और 3G है सर, उनका एक नंबर होता है टोल फ्री, और वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं सर, तो उस पे मैसेज, टोल फ्री नंबर होता है जिस पे मैसेज करते हैं सर, तो बैलेंस आ जाता है। तो हाँ ये सही है। सर्विस हुआ ना सर। हाँ ये बहुत बेहतरीन सर्विस है ये, बैलेंस जानने का। जिनको अपना बैलेंस जानना है, कुछ कमिट करना है उनको, ठीक है, या यस चेकबुक सर। मेरे पास है, चेकबुक मेरे पास है और हमको तुमको पैसा देना है और हमको पता नहीं अमाउंट कितना है अभी है, ठीक है, तो बैलेंस करके जान लिया, तो ये कम्बिनेशन बैलेंस ऑफ यस सर, एक्सेस। इंक्वायरी, यस सर। यस सर। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ एक्सेस होना चाहिए, या ज्यादा बेहतर एग्जांपल होगा, ये भी बहुत बेहतर एग्जांपल था, लेकिन बेहतर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमको हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाना है, तो एम्बुलेंस मंगाने का, ठीक है, आपका मतलब मेल होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए, मतलब बहुत सारे तरीके से हम आपको एक्सेस कर सकें, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस यस सर। सर। ओके, चलिए इसको पढ़िए, क्या क्या है अब। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है, पर्सनल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस है, ठीक है, पैट एक्सपीरियंस नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस होगा, पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। चलिए इसको अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और हमको नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा कि हमको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का एक दो मॉडल डिस्कस करना है आप लोगों से। ये नाइट थ्योरी, रिस्क थ्योरी है प्रोफेसर नाइट का, ये हमको याद दिलाइएगा। रिस्क सर थ्योरी, फिर से सर, फिर से सर, 2 मिनट। प्रोफेसर नाइट, अरे रिस्क थ्योरी, एक मिनट को, रिस्क थ्योरी प्रोफेसर नाइट, KNIGST, इसको याद दिलाइएगा।
नेक्स्ट Okay, क्लास sir, में मैं- वो डिस्कस करना ठीक है, बहुत सर। जरूरी है। यस सर, यस। ओके ओके सर। सर। और अटेंडेंस हो गया।